कभी नोटिस करना, ऐसा होता है तुम चुपचाप एक कोने में बैठे होते हो, अचानक एक नेगेटिव ख्याल आता है और पूरी एनर्जी तुम्हारी ड्रेन कर देता है। हमें लगता है कि हमारी ओवर थिंकिंग है, हमारी एंजाइटी है, पर सच्चाई बहुत डार्क है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये इनविजिबल फोर्सेस तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर रही हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे इन माइंड पैरासाइट्स को हमेशा के लिए बाहर निकालना है। सच ये है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में पैदा नहीं होते, ये बाहर से आते हैं एक वाईफाई सिग्नल की तरह। इन इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज को थॉट फॉर्म्स कहते हैं और ये बिल्कुल पैरासाइट्स की तरह होते हैं। इनको बस जिंदा रहना होता है। इन पैरासाइट्स का खाना तुम्हारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी होती है और वो तब चुराते हैं जब तुम वीक फील करते हो। इनका सबसे बड़ा गेम पता है क्या है? ये तुम्हें कन्विंस कर लेते हैं कि ये सारे थॉट्स, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग, ये सब तुम्हारी खुद की आवाज़ है। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा डर या ओवर थिंकिंग तुम्हारा ही हिस्सा है तो तुम उस पर कभी एक्शन नहीं लोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव थॉट फॉर्म्स हाई और खुशहाल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते। इसीलिए ये ऑफिस का कोई स्ट्रेस हो, पास्ट की कोई गलती हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप के ख्याल तुम्हारे दिमाग में डालते हैं ताकि तुम्हारा मूड और फ्रीक्वेंसी लो हो जाए और तुम वीक फील करने लगो। जैसे ही तुम्हारा मूड खराब होता है, तुम्हारी एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है और एक साइकिल बन जाता है। एक बुरा ख्याल आता है, तुम सैड फील करते हो, एनर्जी लीक होती है और ये नेगेटिव थॉट फॉर्म्स उस एनर्जी को खाने चले जाते हैं। अब इस माइंड के हाईजैक से बचना कैसे है? सबसे पहला स्टेप है, अपने दिमाग में एक फिल्टर लगाओ, एक बाउंसर बिठाओ अपने दिमाग में। तुम्हें कॉन्शियसली ये डिसाइड करना होगा कि सिर्फ वही ख्याल अंदर आएंगे जो तुम्हारे गोल या फोकस के काम के हैं, बाकी सबको एंट्री डिनाई कर दो। तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस तुम्हारा बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। जब भी अचानक बिना बात के गिल्ट हो, गुस्सा है या रोना है, समझ जाओ कि पैरामीटर ब्रीच हुआ है। ये नेगेटिव थॉट फॉर्म्स तुम्हारे अंदर आ चुके हैं। इस अलार्म को सुनते ही ऑडिट करो कि पिछले 5 मिनट में तुम क्या एग्जैक्टली सोच रहे थे और उस घुसपैठिए, उस इंट्रूसिव थॉट को आइडेंटिफाई करो। अगर तुम्हें ये ह्यूमन साइकोलॉजी और इनविजिबल सिस्टम्स का ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ों को डिकोड करते हैं। जब दिमाग पूरी तरह हाईजैक हो जाए और घबराहट हो तो फिजिकल बॉडी से सिस्टम को रिबूट करना पड़ता है। अपने हाथ के साइड में जहाँ कराटे चॉप करते हैं ना, ऐसे वो वाली जगह पर टैप करो और बोलो, मेरा एनर्जी सिस्टम अब ठीक से फ्लो कर रहा है। या फिर अपनी चेस्ट पे जो सेंटर स्पॉट होता है ना, उसको रब करके एक्सेप्ट करो, भले ही मैं गुस्सा हूँ या सैड फील कर रहा हूँ, पर मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। इस फिजिकल एक्शन से तुम्हारी रुकी हुई एनर्जी वापस फ्लो करती है और वो पैरासाइट थॉट वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक और तरीका है पैटर्न ब्रेक करने का। इन थॉट पैरासाइट्स को तुम्हारे प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन से चिपक के रहना बहुत पसंद है। जब भी लो फील हो ना, अचानक से कुछ अजीब करो, जोर से अजीब आवाज निकालो, अजीब तरह से डांस करो या कोई रैंडम फिजिकल एक्शन करो। ये सडन अनप्रिडिक्टेबिलिटी उस नेगेटिव ख्याल को कंफ्यूज कर देती है और उसकी पकड़ तुम्हारे दिमाग से ढीली पड़ जाती है। एक और एक्सट्रीम और इफेक्टिव तरीका है कोल्ड थेरेपी। जैसे अचानक से ठंडे पानी से नहाना या मुंह पर बर्फीले पानी के छींटे मारना। ये एक्सट्रीम कोल्ड तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट को एक झटका यानी कि एक शॉक देगी जो किसी भी चिपके हुए नेगेटिव थॉट फॉर्म की फोर्स को खत्म कर देगा। वो एकदम जड़ से उखड़ के भाग जाएगा। ध्यान रहे, सारे थॉट्स या पैरासाइट्स बुरे नहीं होते। कुछ थॉट्स सिम्बियोटिक होते हैं जो तुम्हारा थोड़ा ध्यान लेते हैं पर बदले में तुम्हें डबल मोटिवेशन और एनर्जी देते हैं। अपने दिमाग को एक बड़ी शादी के बुफे की तरह समझो, जहां हर थॉट एक अलग डिश है। सिर्फ इसीलिए कि एक डिश या थॉट तुम्हारे सामने रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसे यूज करना ही पड़ेगा। जो चीज़ टॉक्सिक या ड्रेन करने वाली लगे उसे कॉन्शियसली डिक्लाइन करो और सिर्फ वही थॉट्स चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही माइंड बेंडिंग रियलिटीज़ एक्सपोज करता हूँ।